सनातन धर्म कभी भी एक मत तक सीमित नहीं रहा। सनातन धर्म में अनेक पंथ और अनेक दर्शन शामिल हैं। अनेक पंथों में अनेक संत भी हुए। आज बात करते हैं एक ऐसे ही महान वैष्णव संत की जो साकार और निराकार दोनों तरह के उपासक माने जाते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं संत नामदेव जी की। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1270 को एक हिंदू शिंपी मतलब छिंबा परिवार में आज के महाराष्ट्र भारत में हुआ। परंतु नामदेव जयंती कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। उनके गुरु का नाम विसोबा खेचर था। नामदेव जी सनातन धर्म के वारकरी दर्शन को फॉलो करते थे। वारकरी संप्रदाय के लोग देवता विट्ठल की पूजा करते हैं, जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है। इस प्रकार वह एक मराठी वैष्णव संत थे। उनके आराध्य भगवान विट्ठल थे। उनके माथे पर वैष्णव तिलक होता था। नामदेव की साहित्यिक रचनाएं वैष्णव दर्शन और विट्ठल विश्वास से प्रभावित थीं। उन्हें दादू पंथियों, कबीर पंथियों और सिख पंथियों की भी मान्यता प्राप्त है। वह पारंपरिक रूप से उस शैली में भक्ति कविता लिखते थे जो सिख विश्वास प्रणाली के लिए स्वीकार्य थी। इसलिए उनके कुछ एक श्लोक आदि ग्रंथ साहिब में भी डाले गए। नामदेव जी के जीवन में कई चमत्कार हुए। उनका प्रसिद्ध और पहला चमत्कार यह है कि उन्होंने बचपन में भगवान विट्ठल की मूर्ति को दूध पिलाया था। इसके अलावा नामदेव के प्रति सम्मान दिखाने के लिए इमारतों का घूमना और पश्चिम में सूर्य का उगना आदि शामिल हैं। उनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हुई। सिख पंथ के लोग यह मानते हैं कि उनकी मृत्यु का स्थान घुमान नाम का पंजाबी गांव था। हालांकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं है, क्योंकि एक और जगह पर भी उनकी मृत्यु होने का दावा किया जाता है। उनके उस समय के धर्म के ठेकेदारों के साथ भी मतभेद थे। वह एक ऐसे संत थे जिन्होंने जातिवाद को छोड़कर सभी को समान रूप से भगवान के निर्गुण और सरगुण दोनों रूपों की आराधना करने पर जोर दिया।